मेरी पोस्टिंग एज अ जूनियर डॉक्टर नारंगी कैंट में हुई थी। यहाँ जितने भी फौजी लोग हैं उन सब के लिए एक मेडिकल इमरजेंसी रूम था। मेरी नौकरी वहीं लगी थी। मेरा बचपन शहरों में गुजरा था, लेकिन ये नौकरी बिल्कुल घने जंगलों के बीच थी। जब मैं पहले दिन वहां पहुंचा तो मेरी मुलाकात मेरे सीनियर से हुई। वह हाइट में भले ही मुझसे छोटे थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी काफी गजब की थी। बस 2 ही दिनों में मैं उनसे घुल मिल गया और मेरा कमरा भी उनके बाजू वाले कमरे में था। उनको सिर्फ 2 ही चीजों का शौक था, पहला गार्डनिंग करना और दूसरा टेक्नोलॉजी वाली चीजें खरीदना। अगले दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। कमरे के शुरुआत में एक टेबल रखा हुआ था। टेबल में अलग अलग किस्म के फूल गमलों में सजाए हुए थे, जिसे देख के उनकी गार्डनिंग की रुचि का अंदाजा अच्छे से लगाया जा सकता था। मैं थोड़ी देर तक वहीं बैठ गया क्योंकि साहब बाथरूम में थे। जब मैंने अपनी नज़र पीछे वाले दीवार पे दौड़ाई तो मैंने देखा बहुत सारे कीलों में अलग अलग तरीके के हेडफोन रखे हुए थे। मैं ये सब देख ही रहा था, तभी एक आवाज़ आई, मुकुल, क्या तुम्हें भी टेक्नोलॉजी का शौक है? मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और मैंने कहा, जी सर, पर इतना नहीं। अरे ये बेरहम दुनिया है, अगर तुम्हारे पास कोई शौक नहीं तो तुम जबरदस्ती जिंदा हो। मैंने हल्के से हाँ की तरफ अपना सर हिलाया। तभी उन्होंने अपनी जेब से उनका फोन निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। मैंने कहा, क्या सर आपके पास आईफोन 14 है? तो वो मुस्कुरा के अपने टेबल में बैठ गए। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था। मैंने पहली बार एक आईफोन अपने हाथ में पकड़ा था। तभी उसी फोन पे एक कॉल आता है, तो मैंने वो फोन सर को दे दिया। सर ने उस फोन को रिसीव किया और कुछ देर तक बातें करने लगे, लेकिन कॉल के दौरान उनके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल से गए। देख के ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। कॉल खत्म होते ही उन्होंने मुझे भारी सी आवाज में ये कहा, मुकुल, जल्दी से ड्राइवर बुला लो। मैंने उनसे पूछा, सर क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा, तुम्हें वहां जाके पता चल जाएगा। ये सुन के मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि अब तक वो मुझसे सारी बातें बता दिया करते थे। थोड़ी देर में सरकारी जिप्सी में हमारा ड्राइवर वहां आ गया। जब मैंने ड्राइवर के चेहरे पे देखा तो उसके चेहरे पे भी वही भाव थे जो सर के चेहरे पे थे। हमारी जिप्सी रात को घनघोर जंगल के अंदर से जा रही थी। जिप्सी में सिर्फ हम 3 लोग ही थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। ड्राइवर हर थोड़ी थोड़ी देर में पीछे वाली मिरर में देखता और सामने की फ्लैशलाइट ऑन और ऑफ करता। कुछ देर तक जाने के बाद सर कहते हैं, गाड़ी यहीं रोक दो, यहाँ से आगे मैं अकेला ही जाऊंगा। ये बात मुझे सबसे अजीब लगी। भला घने अंधेरे जंगल में कौन अकेला जाता है? धीरे धीरे सर आंखों से ओझल हो गए। अब सिर्फ मैं और ड्राइवर इस जगह पे खड़े थे। मैं ड्राइवर के पास जाके ये कहता हूँ, भैया सर कहाँ चले गए और यहाँ चल क्या रहा है? तो वो डरी सहमी आवाज से कहता है, शायद कुछ फौजी यहाँ पे जख्मी हो गए हो, तो इसीलिए मेडिकल स्टाफ को बुला लिया। उसकी आंखों से ही लग रहा था ये पूरा झूठ है, क्योंकि मेडिकल कैंप यहाँ से अभी भी 5 किलोमीटर दूर था। थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने भारी आवाज में कहा, भैया मुझे सब पता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और हल्की सी आवाज में कहता है, सर मेरे 2 छोटे बच्चे हैं सर। इतना कहते ही वो भगवान को याद करने लग गया। जब वो काफी देर तक भगवान की प्रार्थना करने लग पड़ा तो मैं पीछे मुड़ के जिप्सी की तरफ पानी की बोतल लेने गया। जैसे ही मैंने पानी की बोतल अपने हाथ में ली, एक कर्राती हुई आवाज सामने से आई। ये आवाज कोई 500 मीटर के अंदर से आई थी।
इसे सुनते ही हमारा ड्राइवर भागने लग पड़ा, तो मैं भी टॉर्च लेके उसके पीछे पीछे भागने लग पड़ा। लेकिन थोड़ी ही दूर जाके वो कहीं गायब सा हो गया और मैं पीछे अकेला छूट गया। अब मैं इस काले घनघोर जंगल के अंदर पूरी तरह से अकेला खड़ा था। अब तो मुझे ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि हमारी जिप्सी कहाँ पे है। मैं अंधेरे में धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, इस उम्मीद में कि वो दोनों मुझे मिल जाएं। मुझे एक सफ़ेद चमचमाती हुई चीज़ दिखी। जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा ये तो सर का आईफोन है। मैंने वो आईफोन उठा लिया और सोचा अगर फ़ोन यहाँ है तो सर भी आसपास ही होंगे। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिले। मैं ढूंढता ढूंढता वापस अपनी जीप के पास चला गया। उस जीप को देख के मेरी सांस में सांस आई, पर मैंने जब ध्यान से देखा तो ड्राइवर अंदर बैठा हुआ था। मुझे उस ड्राइवर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो मुझे ढूंढ रहा हो। उसने कहा, क्या तुम्हें सर मिले? मैंने अपने सर से ना का इशारा किया तो उसने मुझे कहा, चलो बेस पे चल के खबर करते हैं। क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी तो मैंने भी यही करना ठीक समझा। हम जब वापस आ गए तो हमने सिक्योरिटी इंचार्ज को इस बारे में खबर कर दी। पूरा स्टाफ उनको 2 दिनों तक ढूंढता रहा लेकिन वो नहीं मिले। तीसरे दिन उनकी लाश मिली। इस बात से मैं बहुत गहरे सदमे में पहुंच गया था और शायद उस ड्राइवर को कोई ऐसी बात पता थी जो हम में से किसी को ना थी। जब मैंने सरकारी लैंडलाइन से उसको फ़ोन लगाया तो मुझे ये पता चलता कि वो कल रात को ही नौकरी छोड़ के चला गया है। आगे की कहानी अगले भाग में।